शेक्सपियर ने बोला था व्हाट्स इन द नेम, यानी कि नाम में क्या रखा है। मगर भाई साहब, अभी जो देश में चल रहा है ना, ये पूरा का पूरा बवाल जो है वो नाम को लेकर है। दरअसल होता क्या है कि 18 जुलाई 2024 को मुजफ्फरनगर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने एक डायरेक्टिव इशू की थी, जहां पे उन्होंने बोला था कि कांवड़ यात्रा जिस रूट से निकलने वाली है, उस रूट पे जितने भी ईटरीज यानी कि भोजनालय हैं जहां पे लोग खाना खाते हैं, उन ईटरीज को अपने नाम के नीचे अपने ओनर का नाम क्लियरली लिखना पड़ेगा। अब इस डायरेक्टिव को रिगरसली उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया जाता है 19 जुलाई से। इससे मचता है एक बहुत बड़ा बवाल। सुप्रीम कोर्ट बीच में आती है और डायरेक्शंस इशू कर देती है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड गवर्नमेंट को कि जितने भी शॉप ओनर्स हैं जिनको अपना नाम दिखाना था अपने शॉप के नाम के नीचे कांवड़ यात्रा रूट पर, उनको फिलहाल के लिए ये नाम नहीं लिखना है। अगर आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे से सारा का सारा मामला सुलझ गया, तो आप बहुत ही भोले हैं। इस तरह के मामले भारत में सुलझते नहीं हैं, उलझते हैं, और इनका पूरा श्रेय जाता है हमारे महान पॉलिटिकल पार्टीज को। अब अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी रिपोर्ट इस मामले पर सबमिट करनी पड़ेगी बाय 26 जुलाई 2024। तो चलिए इस डायरेक्टिव को समझते हैं, इस डायरेक्टिव को लाने का कारण समझते हैं और समझते हैं कि इस डायरेक्टिव की वजह से प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं। सावन के महीने में कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा रूट पर जितने भी रेस्टोरेंट्स या भोजनालय हैं, वहां पे ये कांवड़िए खाना खाते हैं। आमतौर पर एक हिंदू चाहे पूरे साल नॉनवेज खाए, सावन और नवरात्र के महीने में वो वेज जरूर खाता है। यहाँ पे वेज का मतलब सिर्फ मांस मछली अंडा नहीं है, साथ में लहसुन और प्याज भी है। कुछ एक दिनों पहले मुजफ्फरनगर में ही एक घटना घटी थी कि एक दल कांवड़िए एक रेस्टोरेंट पे पहुंचे। वहां पे उन्होंने खाना ऑर्डर किया और साथ में ये मेंशन कर दिया कि उसमें प्याज और लहसुन नहीं पड़ना चाहिए। रेस्टोरेंट जो था वो एक हिंदू का ही था। गलती से रसोइये ने प्याज और लहसुन खाने में डाल दिया। अब जैसे प्याज और लहसुन का जो स्मेल होता है इन कांवड़ियों तक पहुंचा, तो वहां पे मच गया एक बहुत बड़ा बवाल। अब यहाँ पे देखिए, कांवड़िए भी हिंदू, दुकानदार भी हिंदू, जिस इंसान ने खाना बनाया वो भी हिंदू। तो यहाँ पे क्लैश हुआ, पुलिस आई, क्लैश रुक गई, मामला सुलझ गया। मगर पिछले कुछ एक सालों में जिस तरह से हमने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भड़कते हुए देखा है, अगर यहाँ पे मामला ऐसा हुआ होता कि जो कांवड़िए हैं वो एक ऐसे रेस्टोरेंट में जाते जहां पे रेस्टोरेंट का ओनर या फिर रसोइया किसी दूसरे धर्म से है, तो फिर तो ये एक नेशनल न्यूज बन जाता, कम्युनल राइट्स लग जाते। इन सब चीजों को अवॉइड करने के लिए आया ये डायरेक्टिव। जो भी अपनी दुकान कांवड़ रूट पे रखे, वो इंसान अपने दुकान के नाम के साथ अपने ओनर का नाम भी दिखाए, तो एक कांवड़िए को पूरी तरह से तसल्ली हो जाएगी कि वो किस दुकान में खाना खा रहा है और वहां पे किस तरह का खाना उसको परोसा जा सकता है। क्योंकि इस समय कांवड़िए जो होते हैं वो ऐसे इंसान के हाथ का बना हुआ खाना भी नहीं खाते जिस इंसान ने कोई भी मीट मछली अंडा या फिर प्याज लहसुन खाया भी है। सुनने में तो सब कुछ ठीक ठाक लगता है, मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मान लीजिए कोई ऐसी एक दुकान है इस रूट पर जिसका ओनर जो है एक गैर हिंदू है। अब इस दुकान में काम कर रहे जितने भी कर्मचारी हैं, मान लीजिए वे हिंदू हैं, तो इन कर्मचारियों ने हिंदू मान्यता के अनुसार ही खाना बनाया, जिस खाने को कांवड़िए आसानी से खा सकते हैं। मगर कांवड़िए जब नाम पढ़ेंगे इस दुकान का, तो उस नाम के नीचे प्रोप्राइटर का या ओनर का नाम देखेंगे किसी गैर हिंदू का और उस दुकान को अवॉइड कर देंगे। तो इससे उस दुकानदार का नुकसान होता है। साथ में यह भी हो सकता है कि अगर वो दुकान किसी गैर हिंदू का है और वहां पे जितने भी कर्मचारी हैं सबके सब गैर हिंदू हैं, मगर वो दुकानदार इतना रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के प्रति कि उसने अपने गैर हिंदू कर्मचारियों से ये कह के रखा है कि आप जो भी खाना बनाएंगे वो सावन के उपयुक्त होना चाहिए, तो इस केस में भी लोग इस दुकानदार के पास खाना खाने नहीं आएंगे और इससे उस दुकानदार को नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर। मगर थोड़ा सा सोचिए, मान लीजिए एक मंदिर है, उस मंदिर में आपको प्रसाद चढ़ाना है, तो मंदिर के आसपास जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के नाम जो होते हैं या तो किसी हिंदू देवी देवता के नाम पे होते हैं या फिर कोई हिंदू नाम होता है उन दुकानों का। अगर कोई गैर हिंदू नाम उस दुकान का हुआ तो उस दुकान से हम प्रसाद नहीं खरीदते।
ठीक उसी तरह से अगर किसी मुस्लिम फैमिली को मीट खरीदना है तो वो हमेशा जाएगा एक ऐसे दुकान पर जहां पे विक्रेता यानी कि वेंडर यानी कि ओनर जो है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि उसको एक दिलासा मिलता है कि यहां पे जो मीट मिलेगा वो हलाल ही होगा। तो आपको क्या लगता है यहां पे धर्म के नाम पर कोई इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा? हमारे संविधान के अनुसार किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन गुनाह है, स्पेशली अगर वो डिस्क्रिमिनेशन धर्म के नाम पर होता है। मगर यहां पर इस चीज को हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कहते हैं, इस चीज को कहते हैं अपने चॉइस, अपने प्रेफरेंस की बात। हर धर्म इंसान को अच्छे बनने की सीख देता है, मगर हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म का गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं और लोगों को गलत काम करने के लिए उकसाते हैं। मगर इससे लोग बुरे होते हैं, धर्म नहीं। और धर्म जो है किसी भी इंसान का एक बेसिक सेंटिमेंट है। तो अगर मैं किसी भी धर्म से हूं और मुझे अपने धर्म के सेंटिमेंट की रक्षा करनी हो तो वो मैं करूंगा, इसमें बुरा क्या है? और साथ में अगर मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे सामने वाले का नाम जानना पड़े, उसकी पहचान जाननी पड़े, तो क्या ये डिमांड बहुत ज्यादा कुछ है? किसी भी प्रॉब्लम को अवॉइड करने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। हमारे देश में लाखों त्योहारें मनाई जाती हैं, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को त्योहारों के बारे में नहीं पता चलता, अचानक से त्योहारें आ जाती हैं। त्योहारों की बाकायदा लिस्ट निकलती है कैलेंडर में। तो फिर गवर्नमेंट ऐन वक्त पर नियम क्यों बनाती है, या कभी कभार नियमों को बनाने से हिचकिचाती क्यों है? ऐसे नियम हमारे देश में क्यों नहीं बनते कि किसी एक मजहब के त्योहार के समय उस मजहब के लोगों का बिजनेस बढ़े, कोई आपत्ति नहीं है, मगर किसी दूसरे मजहब का बिजनेस ना घटे। जब तक इस तरह के नियम नहीं बनेंगे तब तक लोगों में टकरार होती रहेगी। इन टकरारों को कम करने के लिए या पूरी तरह से हटाने के लिए हमें चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स, कुछ ऐसे रूल्स जो इस बात का ध्यान रखें कि किसी एक मजहब की भलाई करने के लिए दूसरे मजहब का बुरा ना करें। मगर ये रूल्स बनाएंगे कौन? ऑब्वियसली गवर्नमेंट। और इनको सपोर्ट करेगा कौन? ऑब्वियसली ऑपोजिशन, यानी कि ले देकर फिर से पॉलिटिकल पार्टीज। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ने हाथ मिलाकर ऐसे रूल्स बना दिए तो लोगों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, फिर उनके वोट बैंक का क्या होगा? तो जब तक पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोट बैंक की चिंता को छोड़कर लोगों की भलाई के लिए ऐसे रूल्स नहीं बनाएंगे, इंडिया या फिर भारत की हालत सुधरने वाली तो नहीं है। तो आपकी क्या सोच है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर बताइए कमेंट में। साथ में हमें यह भी बताइए कि आपके पास इस बात का कोई सलूशन है कि नहीं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। वापस आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक दूसरे टॉपिक के साथ। जय हिंद।